अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खैर से सुने देखें। तो मामला ये है कि अब जो नई परेशानी है हुकूमत पाकिस्तान पे, शहबाज शरीफ साहब पे, वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ की क्लिनिकल डेथ हो चुकी है और अब दबाव ये है कि उनको पाकिस्तान वापस लाना है मैयत को। और इंतज़ार भी इसी चीज़ का किया जा रहा है वेंटिलेटर से कि पाकिस्तान से इजाज़त मिले तो फिर परवेज़ मुशर्रफ की जो है वो ताबूत पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में दफनाने की इजाज़त हो। और ना सिर्फ ये कि दफनाने की इजाज़त हो, बल्कि एक फॉर्मल जिस तरह जनरल का हक होता है, जिस तरह याया खान का हक था ऑब्वियसली, उसी तरह अगर देखें ना, जनरल याया जिसने मुल्क ही तोड़ दिया अगर उसको आप सलामियाँ दे के पूरे सरकारी एजाज़ के साथ कौमी परचम में दफन किया है, तो परवेज़ मुशर्रफ ने कौन सी कम खिदमत अंजाम दी है। याया खान की तरह उसने मुल्क तोड़ा तो नहीं, लेकिन बुनियादें तो पूरी रख दी हैं उसने, तो ज़ाहिर है कि उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। अब शहबाज शरीफ जो हैं, उनका मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब का तो अगर बस चले तो वो जहाज़ पे काला रंग करवा के और काला हैट पहन के और काले कपड़े पहन के जो है वो चले जाएं लेने के लिए अबू धाबी या दुबई, सॉरी, मुशर्रफ को ताबूत लेने के लिए, और वापस आएँ और वापस आके बल्कि वो खाक डालते हुए, ज़ारो कतार रोते हुए वापस आएँ और 3 दिन का सरकारी शोक का ऐलान करें, कौमी परचम सिरनगू रहे और 21 तोपों की सलामी और कौमी परचम में लपेट के मुशर्रफ को खुद दफनाएँ, नमाज जनाजा में रोज़ारो कतार खड़े रोते दिखाई दें, उनके ताबूत से लिपट के रोएं ज़ारो कतार। उनका बस तो जाहिर है कि ये चले तो वो ये सब करें, उनका ये बहुत दिल कर रहा होगा, क्योंकि उनके लिए ये एक अगेन अपॉर्चुनिटी है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दें कि भाई मेरा जज्बाती आदमी है, उसको बस केस वेस बस ठीक है मामला, तो बाकी हम है, हुक्म करें। लेकिन मामला ये है कि वो ये करके भी बचना उन्होंने नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जहाँ मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली नहीं चल सका, मोहम्मद खान जुनेजो नहीं चल सका, वहाँ मतलब जहाँ बेनज़ीर नहीं चल सकी, उसने बाप के कातलों को माफ़ किया था, अपनी काबीना में रखा था, तो बचते तो फिर भी नहीं है शहबाज शरीफ साहब। देखिए, ये होता है निज़ाम हुकूमत। असल में देखें ना कि हुकूमत किसकी है, ये अब आप देख रहे हैं कन्फ्यूजन। अब मिसाल को सऊदी अरब है, चलें सऊदी अरब की तरफ आए। अब इस बहस में ना जाएंगे बादशाहत अच्छी है बुरी है, जमहूरियत अच्छी है बुरी है, निज़ाम तो है ना। अब जो MBS है वहाँ पे वो वोट लेकर नहीं बैठा हुआ, ना वो वोट का मोहताज है। वहाँ पे वो नेशनल गार्ड्स हैं उनके, जो सबसे बड़ी फोर्स है एनफोर्स करने वाली, नेशनल गार्ड्स है सऊदी अरब में। आर्मी उनकी छोटी है, तो नेशनल गार्ड्स और आर्मी में जो मतलब उसका कंट्रोल है। तो सऊदी अरब में जो हालात हैं वहाँ के, जो वहाँ पे जो खेल है, उस खेल के अंदर से वो निकला है। और वहाँ पे अगर वो उसको, वो खुशोगी को, वो जो उसने अनकरा में वो डेक्स्टर भेजे थे, डेक्स्टर वो करने के लिए चॉप, उसने कर दिया, ही सर्वाइव्ड। उस निज़ाम में यही है। लेकिन वो खुलकर है, वो जमहूरियत का झूठ नहीं बोलते, वो वोट का झूठ नहीं बोलते, वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पालते। चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पालते, वोट का झंझट नहीं है, जो भी हैं वो खुल के हैं, तो नतीजा ये है कि जब गलती करते हैं वो भी कमाल की करते हैं, लेकिन जब करेक्टनेस की तरफ आते हैं तो भी बहुत स्पीड से आते हैं। उनके फिर रास्ते में रुकावटें उस तरह की नहीं होती, क्योंकि निज़ाम वाज़ेह है, क्लियर है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम अगेन वही है कि ना इधर है ना उधर है। अच्छा, अब वो मॉडल टाउन में जो PTI के साबिक, वो जो रिटायर्ड मेजर साहब थे, उनके और उनके बेटे ने पुलिस कांस्टेबल को जो गोली मारी थी सीधी ठक, अभी पिछले दिनों मॉडल टाउन में गिरफ्तारी के लिए जो वो पुलिस कांस्टेबल को गोली मार दी थी, छोटे बच्चे थे उसके, तो उसके आप जानते हैं कि वो रिटायर्ड मेजर साहब जो है वो दाढ़ी सफ़ेद उनकी इतनी, तो जब वो गिरफ्तारी हो रही थी तो गिरफ्तारी के वक्त ही उसने कहा था कि कुछ नहीं होता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वाकई अदालत ने कल 1 लाख रुपए की वो जमानत देकर रिहा कर दिया बाप बेटे को। आप मेरी बात समझ रहे? अब इस पर भी हैरत का इजहार करना, वो ताज्जुब इस पर है कि इस पर हैरत का इजहार कोई करे। वजह यह है कि वो भाई जो मफतूहा इलाके होते हैं, अगर आप उस माइंड सेट से सोचें, तो जो इलाका फतह कर लिया जाता है, मफतूहा इलाके, उसके साथ माले गनीमत आता है। तो माले गनीमत में जो मर्द होते हैं वो गुलाम होते हैं, जो औरतें हैं वो कनीज़ें होती हैं, और उनके जितना भी माल असबाब होता है, उनके मवेशी, उनके आज के मवेशी मतलब ये कि ट्रांसपोर्ट, आज की गाड़ियाँ या आज के मकान आप, या उनके बैंक बैलेंस, वो सब कुछ मफतू जो फतह करने वाले होते हैं वो उनका होता है। ये उनकी मेहरबानी है कि वो अगर किसी के पास कोई चीज़ रहने दे। यानी अगर आप अपने घर में रहते हैं, अभी तक आपको फतह करने वालों ने उस घर से निकाल के कब्जा नहीं किया, तो ये उनकी मेहरबानी है, आपका इसमें कमाल नहीं है। अच्छा, आप अगर अपने जो जेवर हैं, या आपके जो बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, या आपके कोई जो भी एसेट्स हैं, अगर वो आपसे छीने नहीं जा रहे, तो ये
उनकी मेहरबानी है जो नहीं छीन रहे, क्योंकि ताकत उनके पास है कि वो छीन ले, क्योंकि मफ्तूहा इलाका है, ये फतह हुआ हुआ इलाका है, ये हर चीज माले गनीमत है, जो जी चाहे करे, पूछने वाला कोई नहीं है। तो अगर मुकम्मल इस तरफ हो जाते, जैसे कि सऊदी अरब में बादशाह हर चीज का मालिक है, वो जो जी चाहे करे, अगर इस तरफ भी हो जाए तो क्लैरिटी तो आती ना। लेकिन अमलन जो है वो ये निजाम रखना है कि जिसको हम जी चाहे करें, जो जी चाहे करें। ढकोसला रखा हुआ है जमहूरियत का, मार पड़ती है सियासी जमातों को, गाली पड़ती है सियासतदानों को, गाली पड़ती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है बेसिकली वो सारा का सारा स्कीम जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। और अब आप अंदाजा लगाइए कि अब इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी नून लीग के ऊपर। अब सार आलम ने कल कमाल कर दिया, मतलब ये कि ख्वाजा आसिफ जूते पॉलिश करने वाला, ये अब इतने ये रिडंडेंट हो गए हैं ना ये चेहरे, ये यानी ये बेड़ा गर्क करने वाले लोग, इनके किरदार, इनके पास कोई नई चीज है नहीं, इनके किरदार इतने खुल चुके हैं, मुनाफकतें इतनी खुल चुकी हैं कि उम्मीद भी इनसे क्या लगाई जाए। आप अच्छा, तो ख्वाजा आसिफ के जवाब में जो उसने कल अपील की, दर्द भरी अपील रोते हुए की उसने परवेज मुशर्रफ के लिए, तो अब सार आलम साहब ने कमाल किया और ये पूरा एक थ्रेड लिखा, ये मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़िए। और फिर उन्होंने याद दिलाया कि ठीक है, परवेज मुशर्रफ की जो बाकी दिन है, घंटे हैं, बावकार होने चाहिए, वतन में उनको दफन होना चाहिए। तो अवामी जो नुमाइंदे हैं उनका ज़रा वक़ार पे ज़रा नज़र फिर उन्होंने डाली है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कितने वक़ार के साथ उनको किया। मैं इसमें इजाफा कर देता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब मारा गया तो उसके बाद उनकी मैयत की बेहुरमती करके देखा गया कि ये हिंदू तो नहीं है, मतलब ये कि उनके खतने हुए थे या नहीं हुए थे, ये ज़ियाउल हक ने ड्यूटी लगाई थी, ये था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैयत का एहतराम और वो वक़ार जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिया गया। उसके बाद ये है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वक़ार और जो जिस तरह से वो दुनिया से गई हैं, अब सार आलम ने वो याद दिलाया। अकबर बुगटी नाम का एक सियासतदान होता था, उसको जो वक़ार मिला है कि उसके ताबूत पर ताला लगाया गया, उसको मारने के बाद ताबूत पर भी ताला लगाया गया। अलामतें होती हैं ये बताने के लिए कि तुम्हारी लाश को भी जो है वो उस पर ताला लगाया गया, ये अलामतें होती हैं बताने के लिए कि ये हाल होगा। अच्छा, वो अब सार आलम ने याद दिलाया। तो ये है आपके अवामी, जैसे कहना चाहिए लोग, मफतूहा इलाका है ना, मफतूहा इलाका है। तो जब मफतूहा इलाके की राया है, गुलाम है, कनीज़ें हैं, तो गुलामों के नुमाइंदे और कनीज़ों के नुमाइंदे, उनका यही हाल होगा। जिसने ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की कि वो बराबर का शहरी है, यानी हर शहरी बराबर का शहरी है, खबरदार ऐसा मत सोचा जाए। जो ये सोचेगा कि हर शहरी बराबर का शहरी है, ऐसे लोगों को और उनके नुमाइंदों को ये हाल किया जाएगा। अब मेरी बात, अच्छा, तो ये बेसिकली हमारी हकीकत है जी, वेदर वी लाइक इट और नॉट। मैं इसमें एक इजाफा और कर देता हूँ वीलॉग की इख्तिताम से पहले कि सबसे बड़ी अवामी लीडर और सबसे बड़ी अवामी सिविलियन वो मोहतरमा, वो मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना थी और कायद आज़म की बहन थी। तो आपने देखा कि सबसे बड़ी सिविलियन रहनुमा मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को अयूब खान ने बाबाए फ़ौज, बाबाए फ़ौज से मुराद है कि बाबाए जर्नैली फ़ौज, यानी तो बाबाए फ़ौज जो है अयूब खान, उसने सबसे बड़ी सिविलियन लीडर को बंदूक के बल पे उसने हरा दिया, शिकस्त दे दी, बड़ा गर्क कर दिया। यानी ही मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मसला ही कोई नहीं हुआ। तो उसने फिर वो रास्ता दिखाया। यानी आप देखें ना अयूब खान की इज्जत क्यों है आज तक, इसलिए कि उसने कायद आज़म की बहन को शिकस्त दी थी, उसने उसको बंदूक से हरा के जलील कर दिया था। आप मेरी बात है, अयूब खान की इसलिए इज्जत है। अयूब खान का बेटा आप देखें अहम तरीन ओहदों पर रहा है, क्योंकि उसकी जो मतलब गौहर अयूब, उसको देखकर ना आंखें, मतलब इनकी आप देखें कभी लाइटें जलती हैं इनकी आंखों में। यानी जमहूर मुखालिफ और पाकिस्तान के ठेकेदार ये प्रेज करते हैं, पूजा करते हैं अयूब खान की, क्योंकि उसने वो रास्ता दिखाया। गौहर अयूब सर ने सारी जिंदगी अपने बाप का जो एफर्ट थी फातिमा जिन्ना को जलील करके मारने की, उसका खाया। उमर अयूब खान की इज्जत इसकी वजह ही है, आप देखें क्यू लीग में मिनिस्टर, नून लीग में मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी में मिनिस्टर, पीटीआई का मिनिस्टर। आगे अब शहबाज शरीफ का बस नहीं चलता कि वो उमर अयूब को उठा के ले आए और पेश करेंगे तुम भी वजारत में आ जाओ, क्योंकि वो एक इज्जत का, वो एक उमर अयूब, गौहर अयूब, अयूब खान, ये लोग उस पेडिग्री नस्ल है जो सबसे ब्राह्मणों की नस्ल है। यानी ये कि इस खानदान ने रास्ता बताया, मादरे मिल्लत को जलील करके फातिमा जिन्ना को गद्दार कहकर
कायदे आजम की बहन को अफगानी एजेंट बनाया, कायदे आजम की बहन को भारतीय एजेंट बनाया। और आपको मजे की बात बताऊं कि गौहर अयूब ने, जब वो अयूब खान की फतह का जश्न मनाने कराची में निकला, तो वहां वो महाजिर जो फातिमा जना को सपोर्ट कर रहे थे, अपने गम में बैठे रो रहे थे, उनके साथ धांधली हुई थी, उन्हें शिकस्त दी गई थी, वो रो रहे थे, मातम कर रहे थे। तो गौहर अयूब ने मातम करने की, इतना बुरा लगा उसको कि ये रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, उसने गोलियां चलाई उनके ऊपर, मार दिया। मुजाहिरीन पर गोलियां सीधी चला के मारा है गौहर अयूब ने। तुम मफतूहा इलाके हो, हमने तुम्हें फतह किया बंदूक पर, कुत्तों तुम हमसे बात करते हो? कौन सा वोट, कहां का वोट? जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे, बंदूक। तो बेसिकली अब, लेकिन इसको खुलकर भी नहीं कहना। ओ भाई, जब सब कुछ आपने चलाना है तो ये पार्लियामेंट पे इतना पैसा देते हैं एमएनएस को, हम गरीब लोग हैं, एमपीएस को इतनी ग्रांटें जाती हैं हर साल, हम गरीब लोग हैं, ये तनख्वाहें इतनी, जुडिशरी इतना बड़ा महकमा रखा हुआ है, हम गरीब लोग हैं। खत्म कर दो यार ये सारा कुछ, पैसा ही 4 बज जाएगा। चलाना तो आप ही नहीं है तो चलाओ, और सीधी बात करो ना, ताकि लोग क्लियर हो। कोई इंसानी हकूक नहीं है, किसी किस्म का कोई आइन शाइन बकवास खत्म। बंदूक रूल करेगी भी खत्म, एक तरफ हो जाओ, वहां भी नहीं लगना। यार क्या करे आदमी, वो भी नहीं करना, जब भी करना है मरवा देना है, फिर वापस जमहूरियत। हमारा डिक्टेटर जनरल, वाहिद डिक्टेटर जनरल होता है जो इनकी तकरीरें सुनाइए, आते हैं खत्म करके सब कुछ, और पहली तकरीर में कहते हैं मैं जमहूरियत लाऊंगा। और दुनिया का कोई जनरल ये कहता है मैं जमहूरियत लाऊंगा? जब आ गए हो तो बैठो, फिर मैं जब जमहूरियत लाऊंगा, मैं इलेक्शन कराऊंगा। यार, ना जमहूरियत खालिस रहने देनी है, ना खालिस आमरियत लाने की हिम्मत है, बस यही है मिला जुला मिला जुला। तो बस ठीक है, उसके अंजाम भी यही है, मिले जुले मिले जुले। तो देखते हैं जी शहबाज शरीफ हुकूमत जो है ये किस तरह से अब इसको टैकल करती है, परवेज़ मुशर्रफ के इशू को। और ज़ाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ को रोकना की तो हिम्मत किसी में है नहीं। वो नवाज़ शरीफ था, शहबाज शरीफ, जिनको इजाज़त नहीं मिली वालिद के जनाजे पर आने की, मुशर्रफ ने नहीं दी। लेकिन अगेन वो जो मर्ज़ी करें, वो जो मर्ज़ी करें, वो ब्राह्मण्स हैं, हम लोग, मैं और आप सिविलियन, वो शूदर हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हम शूदर जितनी जल्दी ये मान लें कि हम शूदर हैं और ब्राह्मण कौन होते हैं हमारे यहाँ जान लें, तो बस ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये छोड़े ख्वाब शाब, हमारे यहाँ क्या होना है यार। अच्छा चलें जी, एनीवे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके हमसायों, अमेरिका, बरतानिया समेत सारी दुनिया को खुशहाल और आबाद रखे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।